ये खुल चुका है। देखो पहले ध्यान से, इसमें पहले दिया है अकाउंट पॉलिसी, दूसरा दिया है लोकल पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों हम लोग को यूज करना है। अकाउंट पॉलिसी को एक्सपेंड करो तो दो चीज दिख रहा है, पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। दिख रहा है? दिख रहा सही सही ना? पीछे यहाँ दिया पासवर्ड पॉलिसी। पहले पासवर्ड पॉलिसी देखते हैं। इसे देखो कई चीज दिया है, एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। इसमें डबल क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट 0 है ना। अगर हम इसको यहाँ पे 2 कर देते तो 2 से 2 का मतलब क्या जी? 2 पासवर्ड काम करेगा, याद रखिएगा। दो क्यों? अभी बताए हैं। तो पासवर्ड याद रखिएगा सर। नहीं, 2 पासवर्ड रिमेम्बर करेगा। और बताओ कोई अपना। सुनते नहीं हो क्या? नहीं बाबू, हम क्या बोले हैं? पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है? अभी मान लो पासवर्ड में लगा दिया 1 2 3 4 5। क्या पासवर्ड लगाया 1 2 3 4 5, और इसका पासवर्ड का मैंने एज दिया 15 दिन। तो 15 दिन बाद जब पासवर्ड हम चेंज करने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पासवर्ड नहीं लेगा वो, पासवर्ड चेंज होगा लेकिन 1 2 3 4 5 पासवर्ड वो नहीं लेगा। वो बोलेगा कि आप पुराने इसको पासवर्ड इसी पासवर्ड को यूज किए हैं। वो पासवर्ड याद रखेगा मशीन, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर 2 कर दिए और फिर हमने पासवर्ड उस दिन मैंने चेंज कर दिया, मैंने ठीक है क्या बोलते हैं 5 था 6 7 8 9 0 कर दिया मैंने, ये पासवर्ड लगा दे, पासवर्ड ले लेगा। ठीक है, और फिर 15 दिन बाद जब चेंज करने जाएंगे तब क्या होगा? तब जब पासवर्ड लगाएंगे तो फिर हम सोचेंगे यार 1 2 3 4 5 फिर से रख लेते हैं, फिर क्या लेगा वो? नहीं लेगा, क्योंकि 2 पासवर्ड हमेशा याद रखेगा। 2 पिछला पासवर्ड, तब मैंने चेंज किया पासवर्ड 1 1 2 2 3 3 ऐसे कर दिया। ठीक है, तब क्या होगा? वो फिर 15 दिन पासवर्ड चलेगा, और फिर जब 15 दिन के बाद चेंज करेंगे तब फिर 1 2 3 4 5 लेगा, वो ले लेगा, क्योंकि 2 ही पासवर्ड याद रखेगा। तो 1 1 2 2 1 याद रखेगा वो। ठीक है, और पिछला 0 जो 0 वाला लगाए थे वो याद रखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा तुम्हारे जीमेल में भी होता है, गूगल के सर्वर पे भी यही होता है, फेसबुक के भी सर्वर पे यही होता है, इंस्टाग्राम के सर्वर पे भी यही होता है। पुराना पासवर्ड तुम नहीं रख सकते, कभी पासवर्ड चेंज करके देख लेना तुम। अगर वो पासवर्ड अर्ली पहले यूज कर चुके हो तो मशीन सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता। देखे हो ना, वही चीज है। हो गया ये। आगे दिया मैक्सिमम पासवर्ड एज, एक पासवर्ड मैक्सिमम कितने दिन तक अप्लाई रह सकता है? बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 42 दिन। हमने कर दिया यहाँ पे 30 दिन। अब क्या होगा? अब जब अकाउंट बनाएंगे तो उसका पासवर्ड 30 दिन तक चलेगा। 31वें दिन जब लॉगिन लेगा तो मशीन क्या बोलेगा उससे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए आपका पास। और अभी हम एक नया यूजर बनाने जा रहे हैं, कमांड से ही बनाएंगे। तुमको ही बताया था कमांड से ही बनाना। मेक यूजर रोहित, क्या बोल रहा है जी? हम पासवर्ड लगाए 1 2 3 4, क्या बोल रहा है? नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, यानी तुम जो पॉलिसी पासवर्ड लगा रहे हो वो पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिसी कुछ और सेट है और तुम पासवर्ड कुछ और लगा रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे करो 1 2 3 4 5 कर दो, बन गया, क्योंकि अब 5 कैरेक्टर का हो गया। हो गया ये। देखो पॉलिसी काम करना शुरू कर दिया। आगे दिया मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट, यानी जो हम सिस्टम की ऑडिट करेंगे। ठीक है, ऑडिट मतलब क्या होता है? सिस्टम जांच होता है बड़ी बड़ी कंपनी में, तो वहां से कितना पासवर्ड था सारी पॉलिसी जब ऑडिट किया जाएगा तो उस ऑडिट में इसको याद रखेगा कि नहीं रखेगा उसके लिए होता है। इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, रहने दे इसको। आगे दिया पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है? अगर इसको एनेबल कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा जी? कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है? कोई बताओ। पासवर्ड आसान नहीं लेगा, कॉम्प्लेक्स लेगा, आसान पासवर्ड लेगा ही नहीं। देख लो मिक्स लेगा। पॉलिसी लग गया। पॉलिसी को अपडेट करना तो कमांड चलता है जीपी अपडेट /force, याद कर लो कमांड।
पॉलिसी का अपडेट करने का कमांड क्या है? जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। नीचे जीपी अपडेट स्लैश फोर्स हो गया। अब हम यहाँ जा रहे हैं फिर से और कमांड यूजर बना रहे हैं। इसी रोहित जो बना हुआ है ना, इसका नाम मोहित कर दो। क्यों? एंटर करो। अब क्या बोल रहा है जी? अब तो 5 कैरेक्टर का भी है, तब क्यों एरर दे रहा है? क्या एरर दे रहा है? आसान पासवर्ड। पासवर्ड आसान है कह रहा हो। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? यहाँ ICA@123 करो। अब देखो बन जाए, बन गया ना? ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो तुम लोग ये प्रैक्टिकल करना तो पासवर्ड क्या रखना? ICA@123। दूसरा मत रखना, क्योंकि इस लैब को दूसरे बच्चे यूज करते हैं ना, दिक्कत हो जाएगी। हो गया ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिमिट इसको तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। और ये देख लो, ये है, ये क्या है? स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन। रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है जी? जैसे मेरे पास एटीएम है, क्या है? एटीएम है, और एटीएम का मेरे पास पिन है, मान लो मेरे पिन का, मान एटीएम का पिन है 1234। क्या पिन है? 1234। तो एटीएम पर ही लिख दिए हम, तो कोई पाएगा तो यूज कर लेगा उसको। लेकिन हम चाहते हैं वहाँ इनक्रिप्शन यूज करके, इनक्रिप्शन यूज करें। ठीक है, और हम इनक्रिप्शन यूज कर रहे हैं +2 का। क्या यूज कर रहे हैं? +2 का। तब क्या होगा? हमारा नया पासवर्ड क्या होगा? कोड वर्ड में क्या होगा? अरे हर अंक में 2 जुड़ जाएगा। तो मेरा पासवर्ड क्या हो जाएगा? 3456। 3456। तो अब एटीएम में 3456 लिख करके एटीएम जेब में रखे रहे, किसी को हम दे भी देंगे तो क्या यूज करेगा? नहीं, क्योंकि उसको कहाँ पता है कि हर अंक में 2 जोड़ा गया है। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया चीज? उसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन। कोड वर्ड में जैसे जो आतंकवादी होते हैं फोन पर भी बात करते हैं, तो क्या वो बम और कट्टा की बात थोड़े करते हैं। ठीक है, वो सब्जी आलू कितना लिए थे तो को पता चला 4 किलो RDX ले गया था बम बनाने के लिए, बोलेगा 4 किलो ले गए हैं, 4 किलो आलू ले लिए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? वो सब्जी के बारे में बात करते। तो अगर उनका फोन टैप भी कर लोगे ना, तो तुमको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा उनके प्लान के बारे में। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उनका फोन अगर टैप कर लोगे, कभी होता रेडियो पे टैप करते हैं सब, जो आर्मी वाले होते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उनकी जो बातें करते हैं ना, वो सब क्या कोई टैप भी कर लेगा ना, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं उधर से घेर लो, इधर से घेर लो, वहाँ बम बरसा दो, ऐसे नहीं बात करते। वो कोड वर्ड रहता है उनका। उनका सब क्या होता है? सिक्योर वर्ड होता है, उसी को यूज करते हैं वो। इससे अगले को उसके बारे में कोई पता नहीं रहता कि क्या बात कर रहे हैं, तो लीक नहीं होता है। इस तरह से इनक्रिप्शन यहाँ लगा दोगे तो क्या होगा? अब मान लो यहाँ पासवर्ड हम लगा रहे हैं, तो पासवर्ड विंडोज का जो अकाउंट होता है और पासवर्ड होता है कहाँ स्टोर होता है? मशीन के अंदर कोई तो डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस को क्या बोलते हैं? सैम डेटाबेस। अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो सैम डेटाबेस में स्टोर होता है ना, यानी इस कंप्यूटर में जितने अकाउंट बने हैं और उनका जो पासवर्ड है वो इसके डेटाबेस में स्टोर है ना, सैम डेटाबेस में। मान लो कोई हैकर हमारे मशीन को हैक किया और उसके बाद सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर है कि वो सैम डेटाबेस को रीड कर सकता है, तो क्या करेगा? वो जान जाएगा कि किस नाम से अकाउंट बना है और उसका पासवर्ड क्या है, जान जाएगा ना। लेकिन अगर हम इनक्रिप्शन वहां लगा दें, ठीक, तब क्या होगा? हैकर जब हैक करेगा तो पता चला मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 और उसमें इनक्रिप्शन लगा है क्या? +1 का, तो उसको पासवर्ड क्या दिखाएगा? 2 3 4 5 6। वो ट्राई क्या करेगा? 2 3 4 5 6, क्योंकि उसको एक इनक्रिप्शन की नहीं पता है कि कितने का इनक्रिप्शन लगा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? उससे क्या होगा? उस पास अगर यूजर नेम पासवर्ड पा भी जाता है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समझ गए कि नहीं? तो वही चीज होता है जब विंडोज में अगर इसको तुम एनेबल कर दोगे इस पॉलिसी को, तो होगा क्या कि विंडोज के डेटाबेस में जब अकाउंट और पासवर्ड का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा तो पासवर्ड कैसे स्टोर होगा? इनक्रिप्टेड। हो गया ये। पॉलिसी सेट करने के बाद क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? कमांड चलाते हैं जीपी अपडेट /force। ये कमांड नोट कर लेना। पॉलिसी खोलने के लिए कमांड क्या चलता है? सैम का पूरा नाम है सिक्योरिटी, इसमें तुमको ये दिया है, आगे दिया अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, कितने देर के लिए अकाउंट लॉक होगा?
हमने मान लिया सेट कर दिया 15 मिनट में होता है। अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ आगे दिया अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड कितनी बार हमने कर दिया 3। अप्लाई कर दो, ओके कर दो। यानी किसी भी अकाउंट का पासवर्ड 3 बार गलत डालेंगे तो अकाउंट क्या होगा 15 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। यही हुआ ना। और ये थ्रेशोल्ड कितने देर के लिए 15 मिनट। इसमें भी सेट कर दो, टाइमर है तो 15 मिनट के बाद रीसेट कर देगा ना उसको। तो कैसे पता चलेगा उसको कि 15 मिनट हो गया। जहाँ टाइमर है 15 मिनट के बाद क्या करेगा उसको फिर से रीसेट कर देगा। तो फिर तुम पासवर्ड 3 बार गलत डाल सकते हो। क्यों? जैसे तुम्हारा जो 30 सेकंड होता है, ठीक है, 30 सेकंड के बाद क्या होता है फिर से रीसेट हो जाता है ना वो। तो फिर तुम ट्राई करते हो तो रीसेट वाला टाइमर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉकआउट। अगर इस पे डिसेबल कर दोगे, एक ये जो पॉलिसी है एडमिन के अकाउंट पे काम नहीं करेगा, स्टैंडर्ड अकाउंट पे काम करेगा, एडमिन पे काम नहीं करेगा। समझ गए? यानी एडमिन का पासवर्ड गलत डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे यूजर का डालोगे तो काम करेगा। हो गया ये। इसको भी कर लो, करके देख लो, तब बताते हैं लोकल पॉलिसी। इसमें हम लोग ऑडिट पॉलिसी पढ़ेंगे और राइट्स असाइनमेंट पढ़ेंगे, 2 चीज। राइट्स असाइनमेंट इसको ध्यान से सुन लो। यूजर राइट्स असाइनमेंट हम दोहराते नहीं है, यही तो बात है। आओ एक बार पढ़ा देते फिर हमारे दोहराने का मन नहीं करता है। असाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ दिया है एक्सेस दिस कंप्यूटर फ्रॉम द नेटवर्क, दिया है पहले पॉलिसी दिया है। जो इंपॉर्टेंट वो उसको बता रहा है जिसको यूज करना होता है और जो पॉलिसी सेट किया थी। अगर तुम चाहते हो कि ये मशीन है, इस मशीन पे नेटवर्क में डेटा शेयर है, प्रिंटर शेयर है, ठीक है, कोई रिसोर्स शेयर किया गया है और इस नेटवर्क में जितने लोग हैं सब लोग एक्सेस ना कर पाए, कोई खास यूजर या कोई खास मशीन ही एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करो। यहाँ दिख रहा है देखो, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप ऑपरेटर, एवरीवन सब दिया है ना। यानी यूजर्स के मेंबर, एवरीवन मतलब सब। समझ आ रहा है कि नहीं? इस मशीन पे जितने लोग हैं, जिसका अकाउंट बना है वो सब इस मशीन को एक्सेस कर लेंगे। अगर हम चाहते नहीं सब नहीं करेंगे, रिमूव कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं? यूजर्स को रिमूव कर दो। इसका मतलब क्या है, अब इस मशीन का जो डेटा शेयर रहेगा, तुम इसके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालोगे तभी कहीं एक्सेस होगा, इसके यूजर के पासवर्ड से एक्सेस नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, ये पॉलिसी था पहला, ओके कर दो। आगे दिया है ऐड वर्क स्टेशन टू डोमेन। इसका मतलब क्या है, जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो हम मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराएंगे। सर्वर तुम्हारे सिलेबस में है, एमसीएस से है ना, एमसीएस से है ना तुम्हारे सिलेबस में जी, एमसीएस से, ठीक है। तुम अभी इसके बाद ओएस पढ़ रहे हैं हम लोग, ओएस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन प्लस पढ़ेंगे, नेटवर्क प्लस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एमसीएस से, उसके तुम लोग पढ़ेंगे सीसीएनए। मतलब तुम्हारा कोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तुम लोगों का 3 अलग अलग बड़ा बड़ा ब्रांच बचा हुआ है, क्या क्या, एन प्लस, एमसीएस से जब हम लोग पढ़ेंगे तो सर्वर बनाएंगे, और सर्वर का जो क्लाइंट होता है उस मशीन को ज्वाइन करना पड़ता है। ये मशीन अभी तो डोमेन, अभी ये मशीन किस में काम कर रहा है, वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, लेकिन जब ये मशीन डोमेन में होगा तो सर्वर को ये मशीन ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो कौन ज्वाइन कर सकता है, यहाँ दिया है ना, डबल क्लिक करो। अभी इसमें कोई नहीं है तो यहाँ ऐड यूजर करके किसी खास यूजर को ही चाहते हो कि वही ज्वाइन कर जाए, तो हम यहाँ साइन का नाम डाल दे रहे हैं। चेक नहीं करो, साइन नाम का अकाउंट बना है, ओके करो। अब इस मशीन को साइन नाम का यूजर ही डोमेन में ज्वाइन कर पाएगा, दूसरे कोई भी यूजर इस मशीन में बैठ करके या इस मशीन को रिमोटली ज्वाइन नहीं कर पाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। आगे दिया अलाउ लॉगिन लोकली। इस मशीन पे कौन लॉगिन ले सकता है, सारे लोग। देखो गेस्ट भी लॉगिन ले सकता है, बैकअप ऑपरेटर भी ले सकता है। तो यहाँ गेस्ट को रिमूव कर दो, यूजर्स को रिमूव कर दो। अभी दिखा रहा है तुमको जादू। हो गया ये, पॉलिसी को अपडेट कर दो। पॉलिसी अपडेट हो जाए तब वो काम करना शुरू करेगा ना। और हम लोकल मशीन, लोकल यूजर से लॉगिन लेने जा रहे हैं। कैसे चेक करेंगे कि कौन सा यूजर लोकल है?
नेट यूजर कमांड से, क्यों जी? देखो यहाँ पे मोहित नाम का अकाउंट या रोहित नाम का अकाउंट क्या है? नेट यूजर रोहित क्या यूजर्स का मेंबर है ना, यानी रूल के हिसाब से लॉगिन नहीं होना चाहिए ना, क्यों जी? तो यहाँ पे लॉग ऑफ कर दो, यूजर बंद कर दो। रोहित से लॉगिन होने जा रहा है। पासवर्ड क्या उसका? 1 2 3 4 5 ना, ये पासवर्ड था। क्या बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है मशीन? द साइनिंग मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड। दिख रहा ना, पासवर्ड गलत नहीं है, सब कुछ सही था। यूजर भी है, लेकिन इस यूजर को परमिशन ही नहीं दिया गया है कि तुम लॉगिन होकर के काम करो। यानी इस मशीन में यूजर के मेंबर होंगे, यानी स्टैंडर्ड यूजर होंगे, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तुम क्या कर रहे हो जी? वहाँ क्या कर रहे हो? देख लो पहले, जब बता रहे हैं तो देखो, नहीं तो स्किप हो जाएगा। ठीक है, देखो पीछे पता नहीं कृष्णा नाम है, क्या नाम है उस लड़के का? तुम नहीं देख रहे हो जी? secpal.msc लोकल पॉलिसी यूजर राइट्स असाइनमेंट। देखो अभी यहाँ पे उस पॉलिसी को अलाउ कर दो। कहाँ था? अलाउ लोकली ना, यहाँ ऐड करो और यूजर्स को ऐड करो। यूजर्स को चाहे रोहित को ही कर दो, क्यों? हम रोहित को सीधे कर दे, रोहित को अलाउ कर दे रहे हैं। हो गया रोहित, ओके कर दो। अब रोहित लॉगिन ले लेगा, क्यों? ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप से कौन जुड़ पाएगा? दो ही लोग, या तो यूजर रिमोट डेस्कटॉप यूजर का मेंबर हो, या वो मशीन में एडमिनिस्ट्रेटर हो। क्यों? यूजर्स के मेंबर इस मशीन को रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है? पूरी मशीन पॉलिसी कंट्रोल होता है जी। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बढ़िया से कॉन्फ़िगर किया है। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई भी रिमोटली अलाउ करके जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ किसी खास यूजर को चाहते हैं कि वो भी यूजर रिमोटली कंट्रोल कर ले, उस यूजर को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसका नाम टाइप करके। या तुम चाहते हो कि किसी को हटाना तो यहाँ से हटा भी सकते हो। क्यों? ऐड रिमूव का ऑप्शन यहाँ दिया है। ठीक है, इस मशीन में बैठ करके कौन बैकअप ले सकता है? दो ही ग्रुप के मेंबर, या तो इस मशीन का वो एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर हो, या वो बैकअप ऑपरेटर का मेंबर हो। उन्होंने बताया था ग्रुप में जी सर। ठीक है, अगर कोई नया यूजर मशीन में बनाए और हम चाहते हो बैकअप ले ले, तो क्या करो? उसको बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बना दो, मेंबर बना दो, उसको बैकअप का परमिशन मिल जाएगा। क्यों? ठीक है, आगे बाईपास ट्रेवर्स चेकिंग, घुस के मशीन में इधर उधर देख सके। तो कोई एवरीवन को परमिशन दिया गया है, कोई भी अगर लॉगिन ले लेगा इस मशीन में, किसी भी ड्राइव में जाकर के खोल खा के फोल्डर देख सकता क्या रखा हुआ, उसी को बोलते हैं ट्रेवर्स चेकिंग। इधर उधर घूमना, समझ आ रहा कि नहीं? चेंज द सिस्टम टाइम, सिस्टम टाइम कौन चेंज कर सकता है? देखो यूजर्स का मेंबर सिस्टम का टाइम नहीं चेंज कर पाता, देखो पॉलिसी बनी रहती है। ठीक है, एडमिन या लोकल सर्विस अकाउंट से टाइम जोन चेंज करना, पेज फाइल बनाना, इस तरह से चीजें। ठीक है, यहाँ अलाउ लोकली हो गया जी। रोहित को परमिशन है ना? यस। डिनाई, यहाँ से किसी को डिनाई करना है कि यहाँ लॉगिन न ले पाए, कोई खास यूजर है तो उसको क्या कर दो? डिनाई कर दो। ये डिनाई वाला परमिशन कब यूज करते हैं? जब कोई अकाउंट, कोई यूजर छुट्टी पर जाता है कंपनी से, तो उसको क्या करते हैं? उसको यहाँ डिनाई कर देते हैं। जैसे वो बैठ के बैंक में सर्वर पे लॉगिन ले रहा था, बैंक में काम करता है, बड़ी कंपनी में काम करता है, तो जिस दिन से उसका छुट्टी परमिट होगा ना, और जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक के लिए क्या होगा? उसका लॉगिन डिनाई रहेगा। पता नहीं रिमोटली बैठ के कहीं से एक्सेस कर रहा है, कुछ छेड़छाड़ कर रहा है सिस्टम में। क्यों? अब बता देगा हम तो छुट्टी पे गए थे, हम क्या जाने। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे डिनाई कर देंगे, तो कहीं रिमोटली बैठ करके वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हो गया है? रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू किसी को डिनाई करना, यहाँ से कर सकते हो तुम। आगे देखो, यहाँ पे शट डाउन का भी दिया है। इधर देखो, शट डाउन द सिस्टम, इस मशीन को शट डाउन कौन कर सकता है?
सब लोग हैं। यूजर्स वाला मेंबर को हटा दो, रिमूव कर दो। अब इस मशीन में यूजर्स के मेंबर लॉगिन है, शट डाउन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। चलो लॉगिन करके दिखा दे रहे हैं हम। पॉलिसी अपडेट कर दो। हो गया, रोहित से लॉगिन लेते हैं। लॉगिन हो जाएगा रोहित? यस सर। क्यों? हमने चेंज कर दिया था, उसको अलाउ कर दिया था ना, जी सर। ठीक है। लेकिन अब रोहित लॉगिन लेगा लेकिन शट डाउन नहीं कर पाएगा। शट डाउन का ऑप्शन नहीं रहेगा, देख लेना अभी। मशीन तुम्हारा डेटा एक्सेस कर सकता है। आ गया है, देखो उसका डेस्कटॉप है रोहित का, ठीक। इस पे जाओ, इस पे जाओ, क्या हो रहा है जी? सर दे नहीं रहा। देयर आर करंटली नो पावर ऑप्शंस अवेलेबल। तुम्हारे लिए पावर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो क्या करोगे तुम? क्या कर पाएगा ये? खाली लॉग ऑफ कर पाएगा। तो यहाँ से क्या, यहाँ जाके LOGOF जी सर। केवल लॉग ऑफ करेगा, मशीन को शट डाउन नहीं कर सकता वो। जी सर। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको सेट पॉलिसी चेंज करके देख लो, चला लो इसको, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर लो इसको।